इनकी तरफ से मौलवी बैठते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, अपनी बात करते रहो, लेकिन ये अपनी बात में मसरूफ है, अपने काम में अपने घरों के अंदर बिजी है। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए। अच्छा, मैं बहुत लंबी बात तो नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरा गला पड़ रहा है बहुत ज्यादा। मैंने वादा कर लिया था मौलाना जो आपके इस मदरसे की जिम्मेदार है रजाउल्लाह साहब से, तो उस वादे को पूरा करना मेरा काम था। पहली बार मैं आपके यहाँ जलसे में आया हूँ, तो मुझे लगे तुम सुनने वाले हो, तो बराए करम मैं जब से यहाँ कमरे में आराम कर रहा था, जब से यही हो रहा, भाई बैठ जाओ, उठ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे हो जाओ, लेकिन इसका भी कोई असर अब तक नहीं आया। जो एक वो थमले के पास खड़ा है, एक वो वहां मेरी शक्ल देख रहा है, अब वो परे चल दिया। एक लाइट के पास खड़ा हुआ पीछे देख रहा, वो भी चल दिया। समझ रहे ना? तो इसीलिए अच्छा, कुछ कुर्सी पे है, कुछ नीचे है। चलो माइक ये जो कैमरा चला रहे अलग बात है, आप हजरात तो नीचे आना चाहिए। कुछ ऊपर बैठे, यहाँ आओ। ये बच्चों, तुम यहाँ से एक साइड में हो जाओ, मेरे सामने बड़े हजरात आ जाओ, थोड़ी देर के लिए अगर आना चाहते हो। तुम यहाँ से हटके इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ तुम। बेटा हंसो मत, खाम का सिखाया, खाना खाने का बताया, तो अल्लाह के नबी ने बैठने का भी तरीका बताया। और जो रसूलुल्लाह के साहबा के तरीके पर बैठेगा मिलकर, अल्लाह ताला उसे उसी के मुताबिक अजर अता करेगा, है ना? अल्लाह, ये कुछ दरख्तों के पीछे बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे मेरे से मेरी शक्ल अच्छी ना हो, या फिर अपनी शक्ल मुझे दिखाना चाहते हो, मुबारक चेहरा अपना, है ना? अरे मैदान में आके बैठो, जो भी कहीं बैठे कोई बात नहीं, लेकिन बैठो तो मैदान में आके, बढ़ जाके करो थोड़ा सा, आ जा, अल्लाह कबूल फरमाए। बिना टोपी के तुझे कह रहा हूँ, बढ़ जा बढ़ जा, अल्लाह कबूल फरमाए। टोपी घर भूल गया शायद। हाँ, अब बात बढ़ी कुछ। चलो मेरी दो चार बात सुन लो आप हजरात, इसके बाद बात खत्म। ये आपका जो भाई, या तो अंदर आ जाओ बेटा, बेटी जाओ, जाओ यहाँ से अंदर जाकर बैठ जाओ, हटो यहाँ, दरवाजा छोड़ो। आप क्यों खड़े हो भाई? या तो बैठो यहाँ या नीचे बैठो, कुर्सियां छोड़ करके नीचे बैठ दो बेटा, नीचे बैठ दो नीचे। हाँ, कुर्सी पर बैठने कोई बड़ी बात नहीं, झगड़े सारे फसाद कुर्सी के हैं। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले बजिद होते हैं। और जिद करने वाले ना दुनिया में कामयाब ना वहां कामयाब। जो बड़ों की नहीं मानता, मौलवी की नहीं मानता, तो बस वो फिर तो ना मान ही ना मान है, फिर अल्लाह उसकी क्यों मानने। बहरहाल, ये चलना फिरना बंद कर दो। किसी को बीड़ी की हजत हो तो मुझे भी बता दो, पेशाब करना हो तो बता दो। अब बीच में से मैं उठने नहीं दूंगा किसी को भी, मैं पहले बता रहा हूँ आप हजरात को। आने वाला आ सकता है, यहाँ बैठने वाले नहीं जा सकता। एक बार दरूद शरीफ पढ़ो बुलंद आवाज से, जो पूरे मजमे में आवाज फैले। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली, पढ़ो वाला अली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब बस, अब तुम चुप रहोगी, आपका दुरूद माशाअल्लाह हो गया, अल्लाह कबूल कर ले। एक बात आप मुझे बताओ, दुनिया में कुरान करीम से बढ़कर कोई किताब है? स्टेज वालों से भी गुजारिश करूंगा खामोशी का मुजाहिरा करें। दुनिया में कुरान करीम से बढ़कर कोई किताब है? आप बड़े हजरात बोले, बस बच्चे ना बोले। है? आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक नबी आए, अंबिया आए, किताबें भी उतरी, लेकिन कुरान से बढ़कर कोई किताब दुनिया में ना तो आई और ना कभी आएगी। इसलिए अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक की बरकतें बंदे को जब अता करता है ना, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज लोग कहते हैं जी मौली साहब ऐसी दुआ कर दो मेरे घर में बरकत हो जाए, अल्लाह वालों ऐसी दुआ कर दो मेरे घर के अंदर पैसा ही पैसा आए, मेरी दुकान नहीं चलती, मेरी दुकान चले, सामने वाले की ठप हो जाए, लेकिन मेरा काम बन जाए। अजी तावीज ऐसा बना दो, ऐसा नक्श लिख दो कि जिसकी वजह से मेरा काम कारोबार चले, जानो असर कैसा हो गया, नजर लग गई, जादू हो गया। लेकिन आज तक मुसलमान को ये नहीं पता कि तेरे घर में अल्लाह का कुरान रखे रखे महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, साल हो गया, कुरान पर गर्द लग गया, उसे उठा कर नहीं पढ़ता। सुबह को मोबाइल देखता है, शाम में मोबाइल देखता है, उठेगा तो मोबाइल देखेगा, सोएगा तो मोबाइल देखेगा। बता मुसलमान, तेरे घर में बरकत कहां से आएगी?
अब्बा मर गया, कुरान पढ़वा लो, मौलवी को बुलवा लो, रजाउल्लाह को बुलवा लो, मौलवियों को इकट्ठा कर लो, हबीबुल्लाह शेखुल हदीस को बुलवा लो। हजरत मेरी माँ मर गई, मेरी माँ दुनिया से चली गई, आ जाओ जी आ जाओ, कुरान पढ़ो। मौलवी इकट्ठा है, मजमा इकट्ठा है, आसपास के लोग जमा है, लोग बैठकर कुरान पढ़ते हैं। कोई सूरह यासीन की तिलावत करता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई तस्बीह पढ़ता है, कोई जिक्रुल्लाह करता है। कि एक तरफ डेगे बन रही है, नान कोर में उतर रहे, बिरयानी की डेगे तैयार हो रही है। आओ जाओ, मेरा अब्बा चला गया, कुरान करीम पढ़वा दो, सूरह यासीन की तिलावत करा दो। आओ जी कारी माँ साहब आप भी पढ़ दो, आओ जी कारी तस्लीम साहब आप भी पढ़ दो। पूरा का माहौल बना हुआ। मेरा अब्बा चला गया, मेरी अम्मा चली गई, मेरा भाई चला गया, कुरान करीम पढ़ दो। लेकिन जब घर में निकाह होता है, फिर डीजे वाले बुलवा लो, मौलवियों की जरूरत नहीं, इमामों की जरूरत नहीं, कुरान वालों की जरूरत नहीं, मौलाना की जरूरत नहीं, हजरत जी की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ाने की जरूरत नहीं, अल्लाह का नाम लेने की जरूरत नहीं। अब तो डीजे वाले आएंगे, ड्रामा करने वाले आएंगे, आतिशबाजी करेंगे, खुराफाते खिलाएंगे, खड़े होकर के खाना खिलाएंगे, नबी की सुन्नतों की मजाक उड़ाएंगे। ओ मेरे प्यारे बता, तेरे घर की बरकतें तो खुद उठा रहा है, इसलिए कि तूने अल्लाह ताला के कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना छोड़ दिया। मेरे ऊपर जादू हो गया। जादू ये समझ लिया कि जिस तरह बस जादू, उसमें भी जादू, उसमें भी जादू, उसमें भी जादू। नमाज का सजदा नहीं करता, जादू तेरे पे हो रहा है। शर्म नहीं आती नमाज पढ़ने के नहीं पढ़नी? शर्म गैरत मिट्टी में मिल गई। अल्लाह का कुरान रखा रखा मुद्दत गुजर गई, उसे नहीं पढ़ता और मौलवियों के जाके पैर दबाता है। घर के अंदर अब्बा बुढ़ा हो गया, उसकी दवाई लाने को पैसे नहीं, उसके ऊपर झड़कता है, गुस्सा करता है, उसे जलील करता है। माँ कोने में है, रोटी देने को तैयार नहीं। बेटा कहता तू दूध दे ले, वो कहता तू दे ले, और मौलवियों के जाके पैर दबा रहा। याद रख ले, अगर तूने कुरान के मुताबिक माँ बाप का एहतराम नहीं किया, माँ बाप की खिदमत ना की, याद रख ये तुझे कुरान बताएगा। चाहे मौलवियों के पैर दबा ले, जाके बैठ हो जा, उनके कदमों पे जाके गिर जा, उनसे दुआ कराता रहिए। लेकिन अगर तेरा बाप तुझसे खुश नहीं, तेरी माँ तुझसे खुश नहीं, इनसे दुआ करा से फायदा नहीं होने वाला। अगर फायदा चाहता है तो अल्लाह का कुरान कहता माँ बाप क्या है, उफ तक भी ना बोलो। कुरान को पढ़ तो सही, कुरान को देख तो सही, कुरान को उठा तो सही। आज कुरान वाले मौजूद है, लोग कदर नहीं करते। आज गांव गांव में मकतब मदरसे मौजूद है, लोग कदर नहीं करते। आज अच्छाइयों को नहीं देखते, बुराइयों को तलाशते हैं। आज इमामों को देख लो, मुक्तदी इमामों की खामियां निकालेंगे, अच्छाई नहीं निकालते। एक मुक्तदी का बेटा अगर वो कोई गलत काम कर दे, किसी की बेटी को गलत निगाह से देख ले या कहीं लेके चला जाए, पंचायत होती है, बता अपने बेटे को तू घर से बाहर निकालता है? नहीं निकालता, बाकायदा उसकी वकालत करता है, उसके लिए पैसा खर्च करता है। लेकिन ओ मेरे प्यारे बता, अगर इमाम के अंदर एक कमी देख ले, एक आलिम के अंदर एक कमी देख ले, उसको तू पकड़ करके बैठ जाता है। खुदारा बता, क्या ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया कि तेरे नजदीक इमाम का कोई एहतराम ना हो? क्या ये तुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तेरे नजदीक आलिम दीन की कोई अहमियत ना हो? और याद रखो, आपने सुनी होगी मौलवियों की ज़बानी, सुनी के नहीं सुनी? जन्नती जन्नत में जाएंगे। एक हाफिज कुरान को अल्लाह मियाँ कहेगा, चा जिसकी तू सिफारिश कर दे वो जन्नती है, जिसके बारे में तू कह दे वो जन्नती है, जिसके बारे में तू फरमा दे वो जन्नती है। याद रखो, आपने सुना हाफिज की सिफारिश कबूल होगी, लेकिन सुनो मदरसे के मौलवियों, सुनो कुरान के हाफिजों, सुनो धर्मपुर के मुसलमानों, मेरी बात अपने जहन में बिठा लो। एक बंदे की सिफारिश अल्लाह कबूल नहीं करता। कौन है वो, पता है आपको? तवज्जो है आप हजरात की? कौन है वो? आप कहोगे एक हाफिज कहेगा अल्लाह से माफ कर दे,
आप कहोगे अल्लाह इसे माफ कर दे, एक हाफिज की सिफारिश कबूल होगी, लेकिन एक जगह पर हाफिज की सिफारिश भी अल्लाह कयामत के दिन कबूल नहीं करेगा। वो कौन है? वो कौन है? वो है कि जो चौक पर बैठते थे उलामा की बुराइयां करते थे, जो चौपाल पर बैठते थे उलामा की गिबतें करते थे, इमामों को बुरा कहते थे, इमामों को निकालने के मंसूबे बनाते थे। इमाम कहाँ जाता है वो देखते थे, इमाम कहाँ आता है वो देखते थे, उलामा में कमी क्या है इसे तलाशते थे। अगर कोई आदमी उलामा का मुखालिफ हो, मदरसों का मुखालिफ हो, याद रखो जिसने अल्लाह के घर की मुखालिफत की, जहां पर अल्लाह का नाम सिखाया जाता है, उसने अल्लाह के कुरान की मुखालफत की, और जिसने अल्लाह के कुरान की मुखालफत की, याद रखो उसने अल्लाह की जात की मुखालफत की, और जिसने खुदा की जात की मुखालफत की, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं उसने अपना ईमान गवा दिया। अल्लाह के नेक बंदो, धनकरपुर के मुसलमानों, ये तुम्हारा मकतब, ये मदरसा दारुल उलूम असगरिया के नाम से जो यहाँ पर कायम है, आप इसे हल्का समझते हो? ये मामूली नहीं है। ये वो है कि ना जाने कितने फरिश्ते रोजाना यहाँ तुम्हारे बच्चे जब बैठकर अल्लाह का नाम लेते हैं, इन बच्चों को देखते होंगे। ना जाने इनकी बरकत से तुम्हारे गांव के कब्रिस्तान वाले जो मुर्दे हैं, उन इन बच्चों की बरकत से, इस मदरसे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इनके ऊपर से अजाब को दूर करता होगा। और आज और हम आप मिल करके आज इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। ये तो वो है जहां अल्लाह का नाम सिखाया जाता है, जहां अल्लाह का कलमा सिखाया जाता है, जहां रसूल अल्लाह का सबक पढ़ाया जाता है, माँ बाप की इज्जत करना सिखाई जाती है। अभी आपने देखा आपके बच्चों ने यहाँ पर खड़े होकर अच्छी अच्छी तकरीरें पेश की। बता पेशाब कैसे करना है, ये मदरसे वाले बताएंगे, ये तेरा बाप है ये मौलवी बताएंगे, ये तेरी माँ है ये मौलवी बताएंगे। याद रख मुसलमान, अगर तूने इन मदारिसों की मुखालिफत करता रहा और तेरे दिल के अंदर इन मदरसों की मुखालिफत रही, इज्जत ना आई, तेरी नस्लों के अंदर से दीन के काम करने वाले उठा लिए जाएंगे। कोई हाफिज, कोई कारी, कोई आलिम अल्लाह तेरी नस्लों के अंदर पैदा नहीं करेगा, इसलिए कि तू उनकी मुखालिफत करने वालों में से था। जरूरत है आज इन मदरसों को मोहब्बत की निगाह से देखने की। ये वो मदरसे है, खुदा की कसम, जब आपका ये मदरसा धनकरपुर का यहाँ बैठकर मौलाना कहते हैं बेटे पढ़, तेरा बच्चा पढ़ने आया, इसे कहा पढ़ बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ मेरे लाल असरब के नाम से पढ़, जिससे बड़ा रब कोई नहीं। ओ मेरे बेटे उसके नाम से पढ़ जिसने तुझे दम के वजूद से पैदा किया। ओ मेरे बेटे उसके नाम से पढ़ जिसने जमीन और आसमान को बना दिया, चांद सूरज सितारों को सजा दिया, जिन्नातों इंसानों को बना दिया, पहाड़ों को खड़ा कर दिया, सब्जा को उगा दिया। ओ मेरे लाल उसके नाम से पढ़ कि जिससे बड़ा कोई नहीं, जिसने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया, इब्राहिम को आग से बचाया, उज़ैर को 100 साल सुलाया, ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के बना दिया। ओ मेरे बेटे उसके नाम से पढ़, इस पूरी कायनात का मालिक वो अल्लाह। पढ़ मेरे बेटे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये धनकरपुर की सरजमी पर बैठने वाला ये तेरा बच्चा दारुल उलूम असगरिया में आकर के पढ़ने वाला ये कहता उस्ताद के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जबान तुतला रही है, जबान से पढ़ा नहीं जाता। अल्लाह की रहमत का जोश आ गया। फरिश्तों सुनो, फरिश्तों रुको, फरिश्तों मेरी बात सुनो। अल्लाह जी क्या बात है? फरिश्तों बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। फरमाया अल्लाह जी क्या बात है? फरिश्तों देखो, अभी धनकरपुर की सरजमी से आवाज आती है। धनकरपुर की सरजमी के मदरसे में बैठकर एक बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, एक बच्चा मेरी जात को बुलंद कर रहा है। फरिश्तों आओ, अगर इसके माँ बाप जहन्नम में हो तो निकाल करके जन्नत का फैसला कर दो, इसलिए कि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कहे और वो जहन्नम में जाए, ये मुझे गवारा नहीं। ये अल्लाह के कुरान की बरकत है। बोलो क्या की है? मैंने तुमसे चुप रहने के लिए कहा था, चुप ही रहेंगे। आप बोले क्या की बरकत है? ये अल्लाह के। शर्म आती है बोलते हुए, बड़ों को शान में कमी हो जाती है ना। हाँ, वैसे नहीं शर्म आती है कि ग़ीबत करनी हो, बुराई करनी हो या सुननी हो, उसमें बड़े हुंकारे देते हैं। और जब हदीस पढ़ी जाए मस्जिद के अंदर
ये गर्दन तो हिलती है, जबान नहीं हिलती अगर बंदा कहे हाँ बेशक सही फरमाया। याद रखो अल्लाह ने जबान बोलने को दी और सबसे अच्छा बोल वो है जो अल्लाह का नाम निकले, और अल्लाह के नाम से बढ़कर कोई नहीं है। अल्लाह के नाम की तायद करना भी बड़ा सवाब का काम है। अगर तुमने हदीस सुनी, कोई बात सुनी और आपका वो बेशक सही फरमाया, अल्लाह कहता देख मेरे बंदे ने मेरी बात को हक कहा, इस वजह से मुझे कबूल है इसका हक कहना और मैं इसकी माफ करने पर कादिर है अल्लाह। और किस बात पर माफ कर दे, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। अर्ज कर रहा था ये अल्लाह का कुरान है। बोलो ये अल्लाह का कुरान है, जिससे बड़ा अच्छा। एक बात बताओ, ए बेटियों, देख वो मौलवी और होंगे जो तुम बोलो और वो मैं बोलता जाऊं, मैं माइक छोड़ के नीचे उतर जाऊंगा। मैं सीधी बात बता रहा हूं तुम्हें। मैंने तुम्हें पहले कहा था तुमसे ना चुप रहा जाए तो यहाँ से चले जाना। मैं दिमाग मेरा इतना अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया जहन का आदमी मैं नहीं हूं, मैं भूल जाता हूं मैं बोल क्या रहा था। हकीकत कह रहा हूं, अल्लाह का ये अल्लाह का अल्लाह ताला की मजलिस सज रही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अल्लाह को हाजिर करके कहता हूं जरा सी बात पे मैं भूल जाता हूं बात को, मुझे कहनी क्या थी। एक बात समझनी चाहिए ना, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, हम कहे जाकर कि धनकरपुर के बच्चे बहुत अच्छे हैं और वहां के बच्चों में बड़ा सलीका बड़ी तमीज है, लेकिन कहने का मौका दो। अल्लाह के कुरान के बारे में मैं आपको बताऊं, अगर आप समझे और आपके दिल में बात बैठे, कुरान क्या चीज है और कुरान ने क्या क्या बना के तैयार कर दिए। कुरान क्या है और कुरान ने क्या बना करके तैयार कर दिए। कुरान वो है कि जिसने इंसानियत जब नहीं थी तो कुरान की बरकत से इंसान इंसान बन गए। कुरान वो है कि जो अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ते थे, कुरान आया अल्लाह के नबी पर तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटियों का मकाम ये है। कुरान वो है कि जिस वक्त मुसलमान इंसान तो थे लेकिन भाई भाई का दुश्मन था, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ये कुरान ने आकर के बताया कि ये तेरा भाई है, इससे तो किस तरह पेश आएगा। इसलिए कि कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं। कुरान वो है खुदा की कसम जब जिंदगी में आता है अल्लाह क्या क्या दिल की दुनिया बदल देता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपसे अर्ज करूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से कहते हैं मेरी बेटी, फरमाया जी अब्बा हुजूर। अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमा लिया, फरमाया बेटी अल्लाह के नबी कोई काम ऐसा भी है जो करते थे वो मैं नहीं करता। फरमाया अब्बा हुजूर अल्लाह के रसूल एक काम करते थे आप नहीं करते वो। फरमाई जल्दी बता, अमल करूंगा, जल्दी बता। फरमाया अब्बा जान अल्लाह के रसूल एक हरीरा मीठा तैयार कराते थे और उस हरीरे को एक कसोरे में, मिट्टी का कसोरा होता था, उसमें मेलते थे और जंगल की तरफ को, पहाड़ों की तरफ को जाते थे। कहाँ जाते थे नहीं पता, किसके पास जाते थे नहीं पता, किसे खिलाते थे नहीं पता। फरमाया ठीक है तू हलवा तैयार करो। हजरत सिद्दीक अकबर ने हलवा तैयार किया, हरीरा खजूरों को हरीरा तैयार किया, कसोरे में उसको उतारा और जंगल की तरफ को चल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक चले हुए जा रहे, यहाँ तो कोई नहीं, आगे बढ़े और कोई नहीं, और आगे बढ़े और कोई नहीं, और आगे बढ़े। चलते चलते पहाड़ियों में पहुंच गए। देखते क्या है कि पहाड़ी के बीच में एक नाबीना अंधा आदमी बैठा है, मुसलमान नहीं है, कोड़ी है, जिस्म से कोड़ चलता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए हो ना हो अल्लाह के रसूल यहीं पर आते होंगे, अल्लाह के नबी इसे खिलाते होंगे। उसके पास अबू बकर बैठे, हलवा लिया और उसके मुंह में यूं जो दिया, वो जो कोड़ी बैठा था वो फजल्ला उठा, फरमाया कौन आ गया यहाँ। मुझे लगता है आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि जी वो तो बात सही है अल्लाह के रसूल नहीं रहे, लेकिन आपने पहचाना कैसे कि मैं वो नहीं हूं जो आते थे। फरमाया यहाँ तो उसके अलावा कोई नहीं आता था और वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह था। फरमाया अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तूने पहचाना कैसे, तू अंधा है, तू देख नहीं सकता, आंखों से नाबीना है, तूने पहचान कैसे लिया मैं वो नहीं हूँ। फरमाया कि उसका आने का अंदाज ये नहीं था, वो जब आता था ना वो मेरा पहला हाल पूछता था, मुझे कहता था बोल बड़ी मियां अब तेरा क्या हाल है।
वो मेरे पास बैठ जाता था और बैठने के बाद में मेरा हाल पूछता था, मोहब्बत के साथ पेश आता था। और जिस वक्त उसकी जबान से अयादत के अल्फाज निकलते थे, मेरी आधी तबीयत ठीक हो जाया करती थी। इसके बाद वो मीठा लेता था, उसे अपने हाथों से, मुबारक हाथों से नरम करता था, मेरे मुंह में जब देता था मैं खाता था, मुझे वो लज्जत मिलती थी, वो मिठास मिलता था कि दुनिया की किसी चीज में ना मिलता हो ना हो। आज अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हाँ जी वो तो चले गए, वो तो है ही नहीं, वो तो दुनिया से पर्दा फरमा गए। हाँ एक बात जरूर है, आइंदा जब मैं आऊंगा तो मैं इसी तरह पेश आऊंगा जिस तरह अल्लाह के रसूल आते थे। फरमाया तू है कौन, कहां से आया? फरमाया कि मैं तो अल्लाह के रसूल का खादिम हूँ, अबू बकर सिद्दीक। फरमाया ओहो तू अबू बकर सिद्दीक है जो खलीफा बना? फरमाया जी मैं अबू बकर सिद्दीक हूँ। फरमाया तुझे यहाँ किसने पता बताया? कहा मैं तो अल्लाह के नबी का तरीका ढूंढता 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 यहाँ जंगल में आ गया। फरमाया कि तू नबी का तरीका ढूंढता हुआ यहाँ आ गया, नबी इतने बार मेरे पास आया, मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन आज इस बात पर मुसलमान हो जाता हूँ कि जिसके बने हुए इंसान ऐसे हो कि जो अपने नबी का तरीका तलाशते तलाशते यहाँ तक आ सकते हैं। यकीनन वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो था, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी था। फरमाया आज मुझे कलमा पढ़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कुरान के बने हुए इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआविया को बुलाया। हजरत अमीर मुआविया, फरमाया मुआविया कि या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया मुआविया ये एक खत आया है, ये खत गस्सान के शहजादे का है। गस्सान कोई मुल्क था, उसके शहजादे का है, वहां का जो शहजादा है उसने भेजा है। क्या लिखा है अल्लाह के नबी? फरमाया या रसूल अल्लाह क्या लिखा हुआ है? फरमाया मुआविया इसमें लिखा है कि वो हमसे मुलाकात करना चाहता है और हमें कुछ तोहफा देना चाहता है। मुआविया मुसलमान नहीं हुआ, वो कलमा नहीं पढ़ा उसने। और देख मुआविया मुझे उसके हदिये का लालच नहीं है, मैं तो उसका हदिया इसलिए लेना चाहता हूँ कि हो सकता है हम उसका हदिया ले ले, वो कलमा पढ़ ले, वो मुसलमान हो जाए। फरमाया अच्छा मुआविया एक काम करना, तू चला जाना, क्योंकि वो जब आएगा ना, यहाँ से गुजरेगा ना मदीने से होता हुआ, वो जब आएगा ना तो उसके साथ ढोल ताशे होंगे, नाचने गाने वाले होंगे, वो तो मुसलमान नहीं है, मैं वहां जा नहीं सकता। एक काम कर तू चला जाना, वो जो देगा वो लेके आ जा। ठीक है अल्लाह के नबी वक्त पते पर पहुंच गए। हजरत अमीर मुआविया जाके खड़े हो गए। गस्सान का जो शहजादा था इसी तरह जिस तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो पूरे ढोल ताशों के साथ चला हुआ अपने काफिले के साथ आ रहा है। हजरत मेरे मुआविया ने कहा ओ गस्सान के शहजादे ठहर जा। रुक गया। फरमाया जी बोलो क्या बात है? फरमाया मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ, मेरा नाम मुआविया है, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरे महबूब ने मुझे भेजा है, और जो तू हदिया देना चाहता है ना तोहफा, वो मुझे दे दे, मैं रसूलुल्लाह को जाके दे दूंगा। फरमाया अच्छा 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 तू नबी का गुलाम है? फरमाया जी मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। फरमाया एक बार फिर बता तू नबी का गुलाम है? फरमाया जी हाँ मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। फरमाया अगर तू नबी का गुलाम है तो एक काम कर, अभी हमारे पीछे पीछे पैदल पैदल आ, दोपहर का टाइम है, अरब की रेत तपी हुई है, शिद्दत की गर्मी है, हजरत अमीर मुआविया के पाँव में चप्पल नहीं है, हजरत अमीर मुआविया के पाँव नंगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। गस्सान का शहजादा कहने लगा एक काम कर मेरे पीछे पीछे आ। हजरत अमीर मुआविया का ठीक है, वो पीछे पीछे हो लिए, वो अपने खच्चरों पर ऊंटों पर सवार था। हजरत अमीर मुआविया चल दिए, चलते 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 कुछ दूर पहुंच गए। हजरत अमीर मुआविया के पांव बहुत तेजी से जलने लगे। हजरत अमीर मुआविया ने कहा ओ गस्सान के शहजादे रुक जा। फरमाया क्या हुआ? फरमाया ओ गस्सान के शहजादे मेरे पांव में जूता नहीं, मेरे पांव नंगे हैं, जल रहे हैं, अगर तू मुझे
अपना कोई खच्चर दे दे जो खाली चल रहे हैं, कोई गधा दे दे जो खाली चले हुए जा रहे हैं, कोई ऊंट दे दे जो खाली चल रहे हैं, मैं उस पे बैठ जाऊंगा, जहां तक तू कहेगा वहां तक चलूंगा। फरमाया ओ नबी के गुलाम खामोश हो जा, तू नबी का गुलाम है, मैं गस्सान का शहजादा हूँ, मेरी सवारियां शाही है, मेरा ऊंट शाही है, मेरा खच्चर शाही है, और मैं तुझे दो ये मुझे गवारा नहीं, पैदल चल कर आ। हजरत अमीर मुआविया फिर चल दिए, फिर चलते 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 हजरत अमीर मुआविया के पांव इस कदर जले कि पांव रेत पर चलना टिकना बड़ा मुश्किल हो गया। हजरत अमीर मुआविया ने कहा, ओ गस्सान के शहजादे मेरी हालत खराब हो गई, ओ गस्सान के शहजादे मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पाँव में छाले पड़ गए, और गस्सान के शहजादे मैं तेरे पीछे जाने के लिए तैयार हूँ, और गस्सान के शहजादे रुक जा, एक बार खुदा के वास्ते अगर तू अपने तेरे पास जो चप्पल है या जूता है तू मुझे वही दे दे, मैं तो पैदल चल दूंगा, लेकिन मेरे पाँव जल रहे हैं, मुझे कुछ तो दे दे। हजरत मेरे मुआविया ने जब यूं कहा, वह गस्सान का शहजादा फिर बोला, खामोश हो जा गुलाम, तू नबी का गुलाम है, खामोश हो जा गुलाम, तो नबी का गुलाम है, मेरे खच्चर शाही है, मेरा ऊंट शाही है, मेरा घोड़ा शाही है, मेरे जूते शाही है, मेरे चप्पल शाही है, और मैं गुलाम को अपनी शाही चीज दो ये मुझे गवारा नहीं, पैदल चल। अल्लाह अकबर कबीरा, तकरीबन कई मील दौड़ाया, और वो जो हदिया था, तोहफा था ना, अमीर मुआविया के ऊपर यूं फेंका, ले जाके अपने नबी को दे दिए। अल्लाह अकबर, अमीर मुआविया मीलों गए, फिर मीलों वापस आए, और आने के बाद में अल्लाह के रसूल के पास जब आए, हालत खराब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआविया क्या हुआ, तू तो पूरा का पूरा पसीने से नहा रहा है, तेरे पाँव में जख्म हो गए, मुआविया रो रहा है, क्या हुआ मुआविया? फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझे मीलों पीछे दौड़ाया, या रसूल अल्लाह मुझे मीलों पीछे दौड़ाया। अल्लाह के नबी, मैंने उससे कहा मुझे एक सवारी दे दे, देने से इनकार कर दिया। अल्लाह के रसूल चप्पल मांगी, जूता मांगा, देने से इनकार कर दिया, और यूं कह दिया कि मेरी हर चीज शाही है और तू नबी का गुलाम है, मैं तुझे कैसे दे दूंगा? या रसूल अल्लाह मेरे पाँव जल गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरे भले मानस, तू वहां आ जाता, क्या जरूरत थी तुझे वहां जाने की? मेरे प्यारे, मेरी आंखों के तारे, क्या जरूरत थी उसके पीछे तू गया? छोड़ा था, काहे को गया था तू उसके पीछे? हजरत अमीर मुआविया ने कहा, या रसूल अल्लाह आपने मुझे हुक्म दिया था, आपकी जबान से निकला हुआ लफ्ज था, मुआविया वो तुझे कुछ तोहफा देगा, उसे लेके मेरे पास आ जाना। ये अल्लाह के रसूल, आपकी जबान से कोई बात निकले और मुआविया पूरी ना करे, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए। अल्लाह के नबी, आपका हुक्म था और उसको मानना मेरे लिए लाजमी था, इसलिए मैं गया। बात आई गई हुई, अल्लाह के रसूल पर्दा फरमा गए, अबू बकर आए, वो चले गए, हजरत उमर की हुकूमत आई, वो चले गए, हजरत उस्मान की खिलाफत आई, वो भी चले गए, हजरत अली की आई, हजरत हुसैन के बाद जब हजरत अमीर मुआविया खलीफा बने, तवज्जे दो, अमीर मुआविया जब खलीफा बने, एक बार गस्सान को फतह किया गया, गस्सान जो शहर था, मुल्क था, उसे फतह किया गया, और फतह करके वहां के कैदियों को कैद करके लाया गया, और फरमाया हजरत अमीर मुआविया से फरमाया, आइए हमने गस्सान को फतह किया, वहां के कैदियों को पकड़ लाए, वो खड़े हैं जंजीरों में जकड़े हुए। हजरत मेरे मुआविया आए तो देखते क्या है, वहां बहुत सारे लोग खड़े हैं, और उन्हीं के बीच में वो भी खड़ा हुआ है शहजादा, जो नबी के दौर में हजरत मेरे मुआविया को अपने पीछे दौड़ाया था। समझ गए हजरत मेरे मुआविया, ये तो वही है जब अल्लाह के रसूल ने मुझे भेजा था कि वहां चला जा, हदिया लिया जाके, ये तो वही बीच जंजीरों में खड़ा है, जकड़ा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, तुम वहां होते क्या करते? क्या करते? अब फंस गया, अब तो इससे बदला लेके मानेंगे, है ना? अब तो इसके ऊपर 100 की बदल एक मुझे बता रहा था
कि जी मेरा फला के साथ झगड़ा हो गया, मैंने तो पुलिस वालों से कह दिया था कि एक लाठी के 500 रुपए दूंगा, मारो कितना मारो। भाई भाई का दुश्मन नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर, दाढ़ी है, हजरत जी है, अमीर साहब है, मौलवी साहब है, सब कुछ है, सजदे रगड़ रगड़ के माथे पे निशान पड़ा लिए, लेकिन दिल के अंदर किन्हा बुगज लेके फिर रहा है। याद रखो ये सजदे भी अल्लाह कबूल नहीं करता, वो रोजे अल्लाह कबूल नहीं करता अगर दिलों के अंदर आप अपने हसद और किना लेके फिर रहे हो। आज नमाजी बनना आसान है, मौलवी बनना आसान है, हजरत बनना आसान है, लेकिन दिलों का पाक करना बड़ा मुश्किल है। और याद रखो इस दिल की बीमारी को लेकर हर आदमी इसके अंदर मुलव्विस हो रहा है कि भाई भाई से दुश्मनी है, नमाज की नियत बांधता है और दुश्मनी जिससे है उसके बारे में सोचता है कि इसको नुकसान किस तरह पहुंचाऊं, इसको नुकसान कैसे मुझसे हो जाए, इसका घर कैसे बर्बाद हो जाए। किसी ने घर अच्छा सा बना लिया, घर इसने अच्छा क्यों बना लिया। मस्जिद के इमाम ने गाड़ी ले ली, इसने गाड़ी क्यों ले ली। अच्छा जोड़ा पहन लिया, रजाउल्लाह कारी साहब ने अगर कोई अच्छा सा गाड़ी खरीद लिया, ओ भाई मदरसा खा लिया भाई, किन्ने तो मौलवी साहब ने सारा जो है धनकरपुर ये का लूट लिया, कुछ नहीं रहा, देख के मामला गड़बड़ हो गया। मैं बैठा तुम्हारे सामने, मैं आपके सामने बैठा, मलीपुर में रहता हूँ मदरसे में मैं, तो वहां मोहब्बत बहुत करते लोग, अल्लाह का शुक्र है। और यकीन मानो आप हजरात किस कदर मोहब्बत करते हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत से इस मोहब्बत में मजाक मजाक में कह देते हैं मुझे, हजरत माशाल्लाह, हाँ अल्लाह ने बड़ा दिया। मैं कहा माशाल्लाह इतना है कि तेरे पास भी नहीं होगा, इतना दे रखा, भरी पड़ी अलमारियां, चल तेरा गुमान यही सही यार, और क्या है। अब हर में से को ना, अल्लाह की कसम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भुक्का हूँ, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है, काहे को वो करना। आज एक दुनियादार कितनी तरक्की कर ले उसका कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई हाफिज मौलवी अच्छा सा कुर्ता पजामा पहन लेना तो देखा, ओहो ये तो गड़बड़ हो गया मामला। ये हसद नहीं है, ये दिल में किना नहीं, कहाँ की नमाज़ें है, कहाँ का हजरत है, कहाँ का अमीर साहब है और कहाँ की दाढ़ियां है। अगर दिलों को पाक नहीं कर सकता, अल्लाह के रसूल ने फरमाया माफ करना सीखो, और माफ करने की वजह से अगर तुम्हारी इज्जत कम हो जाए कयामत के दिन मुझसे ले लियो। आज जरा सी बात को लेके ऐंठ के ऐसा बैठ जाता है कि वो समझता है कि तुझसे बड़ा कुतब कोई नहीं। क्या तेरी वजह से मदरसे बंद हो जाएंगे या मस्जिदों के अंदर नमाज होनी बंद हो जाएगी? नहीं हो सकती, लेकिन एक काम जरूर होगा कि जिस तरह तू अपने दिल को पाक नहीं करता अल्लाह भी तुझे फिर माफ नहीं करेगा। एक बात बताओ, गुनाह तुम नहीं करते? बोलो गुनाह हम नहीं, गर्दन मत हिलाया करो मेरी तकरीर में, जबान से बोला करो। गुनाह हम नहीं करते, गुनाह सब नहीं करते। झूठ तुम भी बोल देते होंगे, झूठ में भी बोल देता होगा, गीबत तुम भी कर देते हो, गीबत में भी कर देता होगा। कभी नमाज तुमने छोड़ दी, कभी मैंने छोड़ दी, लेकिन खुदा रब बताओ अगर अल्लाह मियां कह दे चल तू नमाज छोड़ी तो रोटी नहीं देता, या इसे भी छोड़ दो, अल्लाह कह दे कि तूने नमाज छोड़ दी, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों मैं तुझे माफ करता ही नहीं। सबको पता नहीं अल्लाह गफूर रहीम है, जब अल्लाह से माफी मांगे ना तो अल्लाह कहेगा जा तुझे माफ कर दिया। बराबर है कि नहीं बात? अल्लाह ने माफ कर दिया। जिस तरह तुम अल्लाह की जात से माफी की उम्मीद रखते हो, इसी तरह लोगों से भी ये उम्मीद रखो कि किसी भी तरह अपना दिल पाक हो और अपने दिल के अंदर दूसरों की बुराई निकाल कर उसे माफ करना सीखो। मन तवादा लिल्लाहि रफाहुल्लाह, कि जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है, जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद करता है। अल्लाह के लिए माफ करो, अल्लाह के लिए माफ करो। अल्लाह के रसूल मक्के से जाने पर मजबूर हो गए, लोगों ने सताया, परेशान किया, अल्लाह के रसूल को मजनू कहा, दीवाना कहा, साहिर कहा। अल्लाह के रसूल जाने पे मजबूर हो गए अल्लाह के हुक्म से, और जब मदीने में गए, मदीने में जाके अंसार ने जो उनकी खिदमत की, मोहब्बत की, आप सब ने सुना होगा। लेकिन जब मक्का को फतह किया और अल्लाह के रसूल बादशाह बन के आए, अल्लाह के रसूल के हाथ में काबे की चाबियां थी। अल्लाह के रसूल के सामने सब के सब अपनी गर्दनें झुकाए खड़े थे और सोचते थे कि हमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को परेशान किया था, जाने पे मजबूर किया था, आज हमसे बदला लेगा। लेकिन मेरे रसूल का अंदाज देखो, अल्लाह के नबी ने फरमाया या माशरल कुरैश इज़हबू अंतुम तुलका, ए कुरैश के लोगों जाओ, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, और कयामत का दिन होगा अल्लाह से तुम्हारे लिए माफी भी मांग लूंगा। यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देगा।
जब नबी ने माफ किया तो हम माफ नहीं कर सकते? अरे बोलो, तुम तो ऐसे बैठ गए जिस तरह प्लेटें आएंगी दाल चावलों की, बिरयानी हो गई, सब काम हो गया, अब तो बोलो बोलो हम माफ नहीं कर सकते? माफ करना सीखो। कुरान ने कहा, अल्लाह का कुरान कहता माफ करने वाला बड़ा होता है। अल्लाह के कुरान को पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी। बात अर्ज करना, ये मैं क्या बता रहा था मौलाना, अभी हजरत अमीर मुआविया ने देखा जंजीरों में झकड़ा खड़ा है वो जो शहजादा है गस्सान का। हजरत मुआविया ने कहा इसे छोड़ दो। वो जो शहजादा था ना, उसकी सब जो जंजीरें थी सब खुलवा दी, बेड़िया सारी खुलवा दी। छोड़ दो इसे अच्छा कमरा दो, इसको लेटाओ, अच्छी खिदमत करो, इसको पानी पेश करो, इसको खाना पेश करो, इसको मिठाइयां पेश करो और इसकी तमाम आवाजें करो। और इसके बाद जब तकरीबन 10 दिन तक उस शहजादे की बड़ी खिदमत हुई, वो परेशान है, यार तू तो कैदी है, तू तो पकड़ के लाया गया है, जीता है तुझे, ये तेरी खिदमत कर क्यों रहे थे? उसके साथ कई लाख आदमी थे उस शहजादे के साथ जो जंजीरों में जकड़े खड़े थे। हजरत अमीर मुआविया ने 10 दिन के बाद ऐलान कर दिया, जाओ शहजादे को छोड़ दो, रिहा कर दो, इनसे जो सामान लिया उसे भी वापस कर दो, इनको इतने इतने घोड़े जो इनके साथ साथी है उन्हें हदिया देके उन्हें भी छोड़ दो, सबको आजाद कर दो। वो जो गस्सान का शहजादा था वो जाने लगा, उसने कहा मैं एक बार वक्त के खलीफा से मुलाकात करना चाहता हूँ। फरमाया जी बताइए। तो शहजादे ने कहा कि जी ये तो बताओ, बादशाह आप हो, हुकूमत आपकी है, आपने बाकायदा फतह किया, हमको पकड़ के लाए, आप हमें छोड़ रहे हो, हदिये भी दे रहे हो, आखिर वजह क्या है? हजरत मेरे मुआविया ने कहा तूने मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं पहचाना। अब मेरे मुआविया ने कहा मैं नबी का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मैं नबी का गुलाम हूं। फरमाया तू नबी का गुलाम है? फरमाया हाँ मैं नबी का गुलाम हूं। मैं नबी का गुलाम जब भी था और अब भी हूं। फरमाया जब कब, क्या मामला, भूल गया तूने मुझे पीछे दौड़ाया था, तुझे मैंने कहा अपनी घोड़े पे बिठा ले, तूने कहा शाही है, मैंने कहा खच्चर पे बिठा ले, तूने कहा शाही है, मैंने कहा ऊंट पे बिठा ले, तूने कहा शाही है, मैंने कहा चप्पल दे दे, तूने कहा शाही है, मैंने कहा जूते दे दे, तूने कहा शाही है। तू शाही शाही के चक्कर में करता चला गया और तू मुझे नबी के गुलाम का ताना देता गया। अरे मैं तो नबी का गुलाम जब भी था, नबी का गुलाम अब भी हूं और बात तक रहूंगा, लेकिन याद रख आज इस नबी के गुलाम ने तुझे बादशाह बना दिया, आज इस नबी के गुलाम ने तुझे बादशाह बना दिया और चला जा तुझे आजाद कर दिया, इसलिए कि मैं अपने रसूल का गुलाम हूं। हजरत अमीर मुआविया की बात सुन के रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए, दिल पसीज गया। और इसके बाद में उस अमीर मुआविया को उसने यूं कहा, गस्सान के शहजादे ने, ए खलीफा, ए अमीर मुआविया मुझे माफ कर दे और चल छोड़, मैंने आज तक कलमा नहीं पढ़ा था, मुसलमान नहीं हूं मैं, तो मुझे कलमा पढ़ा दे, मुझे मुसलमान बना दे। फरमाया क्यों? डर के मारा पड़ता है? फरमाया नहीं, तू नबी का गुलामी आज तक अदा कर रहा है, वो नबी कैसा होगा कि जिसकी गुलामी आज तक हो रही है? वो नबी कैसा होगा जिसने माफ करना सिखाया? वो नबी कैसा होगा कि मैंने तेरे ऊपर जुल्म ढाया और तूने मुझे माफ कर दिया? तेरे नबी ने तुझे कितना अच्छा सबक पढ़ाया, एक काम कर, तू मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत मेरे मुआविया ने कलमा पढ़ाया। जितने भी अमीर मुआविया ने जब कलमा पढ़ा दिया, जितने भी उस गस्सान के शहजादे के साथ में वो जो गुलाम थे, वहां के लोग थे, जब उन्हें पता लगा कि हमारे बादशाह ने कलमा पढ़ लिया, जितने भी कई लाख आदमी थे सब ने कलमा पढ़ लिया। ये है अखलाक, बोलो ये है, और ये है कुरान से बने हुए इंसान। एक शायर क्या खूब कहता, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा ना मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ाकर, बिगड़े हुए लोगों से ज्यादा ना मिलाकर, बोसीदा कब्रों के कतबे भी पढ़ाकर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, तन्हाई के आलम में जरा रो भी लिया कर, हर वक्त
वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, हर वक्त का हंसना मुझे बर्बाद ना कर दे। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइयाँ, और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी तन्हाइयाँ, और मेरे आमाल का साया मेरी बच्चियों पे था। कब्र की मिट्टी के नीचे थी मेरी